अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सुबह स्कूल जाते वक्त दुआ के खैर जो है वो मैं ही बनाती हूँ। फजर के भी ईमान अपने बाल भी खुद बनाती है, अपने सारे काम खुद ही कर लेती है, लेकिन फजर के बाल थोड़े लंबे हैं तो वो मैं ही ख्याल रखती हूँ। हालांकि उसको इतना शौक है कि उसके बाल जो हैं वो कटवा दिए जाएं। उसके बाल भी काफ़ी उतरते हैं क्योंकि वो इतना ख्याल नहीं रखती ना, तो डाइट का बड़ा असर होता है हमारे बालों पर, हमारी स्किन पर। तो फजर की डाइट जो है वो बड़ी रिजर्व सी है। उसे जब भूख लगनी है तभी उसने खाना है, और चंद एक चीज़ें ही उसको पसंद होती है। हर रोज़ के सालन, रोटी, दाल, चावल जो हैं वो उसको पसंद नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों की कमी बेशी से ना हमारी सेहत पर, हमारी स्किन पर, बालों पर, हर चीज़ पर बहुत ही असर पड़ता है। घर की बेकिंग और जो प्रोफेशनल बेकिंग होती है बेकरी की, उसमें बड़ा ही फ़र्क है। तो कुछ एक टेक्निक कह लें या कुछ एक तरीके जो बेकरी की बेकिंग के हैं वो समटाइम हम घर पर इस्तेमाल नहीं करते या हमें पता नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो आज मैंने ये केक पहले भी बनाया है, लेकिन इसको थोड़ा मैं बेकरी स्टाइल से बनाने लगी। और इस केक की रेसिपी का मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सिंपल सादा केक बनाएं, तो आज मैं सिंपल स्पंज केक या इसको सिंपल सादा केक या मडीरा केक भी बोलते हैं। 3 अंडे लिए हैं, इसमें हाफ कप चीनी का डालकर 3 मिनट ही इलेक्ट्रिक स्टैंड मिक्सचर में या इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से फुल स्पीड पर इसको मिक्स करना है। 1 कप इसमें हमने कुकिंग ऑयल का डाल देना है। अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो 200 ग्राम आप इसमें बटर डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून आपने देखा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर ही इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देना है। और मैदा किस तरह से मापते हैं ये देखें, मैदा कप में डाल देना है काफ़ी ज़्यादा, फिर उसको लेवल कर लेना है ताकि वो प्रेस होकर बिल्कुल एक जैसा हो जाए। तो ये आधे कप की मेजरिंग है। दो आधे कप जो केक का मिक्सचर है उसमें डालेंगे तो 1 कप हो जाएगा। टोटल 1 कप मैदा इसमें डाल दिया, और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर का शामिल किया है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी इसमें शामिल करना है इसी स्टेज पर। और ओवन का जो टेम्परेचर है वो आपने देखा होगा, मैं हमेशा 180 पर रखती हूँ, लेकिन आज ये केक 160 डिग्री पर बेक करना है। 20 डिग्री हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो उससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। और ये लूफ केक टिन है, आप केक टिन को कैसे मेजर करते हैं, जो इसके इनसाइड है वहाँ से इसको मेजर करना है। ये 8/4 है, तो इसको उल्टा करके लेंथ वाइज और वाइड इसकी मेजर कर लें तो ये 8/4 इंच है। और इसमें 1 कप मैदे का जो केक बैटर है वो सही से बेक होगा। 1.5 कप भी हो जाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा, उसको मिडल से कुक होने में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो 160 डिग्री पर ओवन को प्री हीट कर लिया है, और इसको ओवन में बेक करने के लिए हमने रख देना है। और इसका जो बेकिंग टाइम है वो हाफ एन आवर होगा। तो 1 कप का ये जो मैंने केक बैटर तैयार किया है इसको 20 मिनट में भी बेक कर सकते हैं, और मैंने कई दफ़ा किया भी है। मेरे चैनल पर बहुत सी रेसिपीज़ हैं वो 180 डिग्री पर बेक होते हैं। तो जब 160 डिग्री पर इसको बेक करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने से केक बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। और यहाँ पर दूसरा केक जो है वो कॉफ़ी ट्रे बेक बना रही हूँ। कॉफ़ी केक जो है वो भी बहुत ही अच्छा बनता है। इसके लिए मैंने 5 अंडे लिए हैं और 3/4 कप चीनी का डालकर इसको 5 मिनट फुल स्पीड पर मैंने स्टैंड इलेक्ट्रिक बीटर को चला दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी केक है तो उसके लिए कॉफ़ी चाहिए। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी का लिया है, और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून गर्म पानी इसमें डाल दिया है, और इसको मिक्स करके रख दिया है। और ये कंसिस्टेंसी हुई है 5 मिनट एग और शुगर को मिक्स करने से। और इसमें 1.5 कप ही मैं कुकिंग ऑयल का डाल दूँगी। अगर आप इसमें बटर डालना चाहते हैं तो 300 ग्राम आप इसमें बटर डाल सकते हैं। कहाँ 1 कप कुकिंग ऑयल और कहाँ 300 ग्राम बटर, क्योंकि कुकिंग ऑयल और बटर के टेक्सचर में फ़र्क होता है। और आपने देखा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून सोडा बाइकार्ब शामिल किया है, थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है, और ये है ट्रिकल।
बेकिंग जो बेकरी पर होती है वहाँ कॉफ़ी केक में या और भी बहुत सी बेकिंग में ये ट्रिकल का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से केक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अच्छा, यहाँ इस केक में मैंने रॉ शुगर का इस्तेमाल किया है। आप ये कॉफ़ी केक बनाएंगे तो इसमें लाइट ब्राउन शुगर इस्तेमाल करेंगे, वाइट शुगर नहीं, क्योंकि कॉफ़ी केक का टेक्सचर जो है वो थोड़ा gooey सा होता है, वो स्पंज केक जैसा नहीं होगा। तो अगर आप रॉ शुगर नहीं खाते, वाइट शुगर खाते हैं, तो इस केक के लिए लाइट ब्राउन शुगर ही आपको डालनी पड़ेगी। 1 1/2 कप प्लेन फ्लावर इसमें डाल दिया है और जो कॉफ़ी मैंने मिक्स करके रखी थी उसके 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि इसमें ट्रिकल डाला है और साथ इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर हमने डाला है, तो इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। और ये वाली ट्रे जो है ये 14 बाय 10 इंच है, यानी 14 इसकी लंबाई है और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ चोरों वाला काम करना है। जी हाँ, जब ओवन में केक पहले बेक हो रहा है तो जो डोर है उसको इतने आराम से खोलना है कि जो पहले केक है उसको पता ना चले, तो दूसरा केक रख देना है। सिर्फ इस डोर को खोलने की हद तक चोरों वाला काम करना है, ज़िंदगी में कभी चोरी मत करना। ओके, तो डोर को खोलना भी आराम से है और बंद भी आराम से करना है, ताकि जो ओवन का टेम्परेचर है ना वो गड़बड़ ना हो। अगर हम फ़ौरन से जब ओवन का डोर खोलते हैं तो जो टेम्परेचर उसकी इनसाइड है वो गड़बड़ हो जाता है। आराम से खोलेंगे तो उसके टेम्परेचर को कुछ नहीं होगा, जो पहला केक है वो सही रहेगा। अगर तेज़ी से खोलेंगे तो पहले केक टेम्परेचर गड़बड़ होने की वजह से वो डेंस हो जाएगा और मिडल से बैठ जाएगा। और ये भी एक बहुत ज़रूरी टिप है कि बेकिंग करते वक्त ओवन के डोर को बार बार खोल के मत देखें, वरना केक का टेम्परेचर डिफरेंट होने से वो मिडल से डेंस होकर नीचे बैठ जाएगा। ये केक भी मैंने वीकेंड पर ही बनाया था, लेकिन वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था तो फिर मैंने उसमें शेयर नहीं किया। और जो कबाब मसाला हमने एक दिन पहले बनाया था वही दोपहर के खाने के लिए दूसरे दिन भी खाया। और केक जब भी बेक करें उसको थिक टी टावल से अच्छे से ढाँप कर रख दें कि उसकी सतह तक टी टावल टच होना चाहिए, फिर केक जो है वो ड्राई नहीं होगा। और ये केक ज़रा से ठंडा हुआ है तो उसको मैं काट कर भी आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़े का केक बना है। ये सिंपल सादा केक है, आप इसमें कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे लेमन का फ्लेवर है, जैसे पाइनएप्पल का फ्लेवर है, ड्राई फ्रूट हैं। मैं चूँकि बेकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ तो मुझे पर्सनली केक जो है वो बेक करके रख के ओवरनाइट दूसरे दिन खाने में सही लगता है। तीसरे दिन चौथे दिन तो उसका फ्लेवर क्या ही कहने होते हैं। तो इसी वजह से बाज़ार के बेकरी के केक अच्छे होते हैं, क्योंकि वो 2 3 दिन पहले बने होते हैं और ये 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको सही तरह से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे तो। कॉफ़ी केक के लिए कॉफ़ी बटर आइसिंग बना रही हूँ। 200 ग्राम मैंने रूम टेम्परेचर पर बटर लिया है और ये 1 कप है मेजरिंग का, और इसके 3 कप आइसिंग शुगर के डाल देने हैं। बटर डाला, उसको 3 से 4 मिनट फुल स्पीड पर मिक्स करना है। बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और फिर 1 1 कप आइसिंग का करके 3 कप इसमें आइसिंग शुगर के डाल देने हैं और इसको हर 1 कप डालने के बाद 2 मिनट मिक्स करना है। और जब तीनों कप आइसिंग शुगर के डाल दें तो इसको 3 4 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तक आप जो कॉफ़ी फ्लेवर है जो पहले हमने बचाया था केक में डालने के लिए वो डाल दें, या वो नहीं है तो थोड़ा सा दूध लें 2 से 3 टेबलस्पून, उसमें कॉफ़ी मिक्स करके रख दें, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो आप यहाँ आइसिंग में डाल दें तो वो कॉफ़ी आइसिंग बन जाएगी। मैं पहले भी इस तरह कॉफ़ी ट्रे बेक बनाती हूँ, लेकिन इस तरह कॉफ़ी आइसिंग जो है मैं केक के ऊपर डालकर तो उसको स्प्रेड कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने इसकी इस तरह से रोज़ पाइपिंग की है, उससे इसका लुक ही कुछ और बन गया। इतना ज़बरदस्त इसका लुक आ गया। कॉफ़ी केक जो है ये वॉलनट के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो वॉलनट जो है वो केक बेक करते वक्त इसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चे ज़रा मर्ज़ी से ही खाते हैं, तो थोड़े से वॉलनट मैंने चॉपर में चॉप किए हैं तो इसकी साइडों पर ही मैं स्प्रेड कर दूंगी। यहाँ पर लाइन लगी हुई है जिन्होंने केक खाना है, और केक को बमुश्किल मैंने डेकोरेट किया और इसकी थोड़ी सी मैंने स्क्रीनशॉट ली।
एक अभी बनाया है, ये देखें, अभी ये खलारा मैंने उठाना है, ये सारा, ये देखें, ये देखें, मैं तो बस मंगते क्यों में खड़े हुए हैं, ये देखें, ये देखें, इसने फटाफट से अपनी कॉफी बना ली। कितने रखी थी कॉफी अपनी? कर दी इन्हें कॉफी अपनी बना के इत्थे रखी ते हुन आ गई केक। हेल्प नहीं की मेरी, कख नहीं, मैं ऊपर है जरा गला कर दी थी, कोई हेल्प चाहिए नहीं। अम्मी नु हुन खान नु दे रो। गाइस एक्चुअली मैं आइसिंग बनानी पे सी ते ऊपर आवाज चली गई होनी के मार फटाफट विक्स की फिर मैं अंदाजा लाया कि इतनी देर च आइसिंग बन गई तो हुन केक ते भी लग गई होनी, तो मैं फटाफट थल्ले चली जा। Poppy estimation. Mom, move. Mom, put my cake. घर में बच्चे ज़्यादातर आपस में इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो चूँकि हमारी ज़ुबान पंजाबी है तो बच्चों को पंजाबी भी हमने सिखाई है कि बच्चे पंजाबी भी बोलें। अब आ जाएँ सीधा नेक्स्ट डे आफ्टरनून। बच्चे स्कूल से आए, बच्चों ने खाना वगैरह खाया। मैंने एक रेसिपी बनाई थी फ्राइड चिकन की, तो वो अभी 2 केक की रेसिपी इस व्लॉग में आ गई हैं, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। फ्राइड चिकन की एक नई रेसिपी मैंने ट्राई की है, मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी, कमर्शियल स्टाइल का फ्राइड चिकन है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी आफ्टरनून है, बच्चों ने दोपहर का खाना खा लिया। ईमान जो है वो उनका स्कूल दूर है, तो उन्हें घर आते आते तकरीबन 4 साढ़े 4 बज जाते हैं, तो खाना खाते खाते उन्हें 5 ही बज जाते हैं, तो वही उनका लंच हो जाता है, वही उनका डिनर हो जाता है। स्कूल में वो लंच खाती हैं, लेकर भी चली जाती हैं, तो फिर घर आके तो ज़ाहिर है खाना ही है। तो ओवरऑल इस वक्त जो है डिनर बच्चे खा लेते हैं, लेकिन हल्का फुल्का कोई किसी ने खाना है कोई 7-8 बजे तो वो खा लेगा। तो इस वक्त जो है किचन का मेन काम खलारा जो है वो मैं उठा लेती हूँ। बर्तन मैंने धो लिए हैं, अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े मैं डालने लगी हूँ। लॉन्ड्री जो है वो मैं शाम को ही करती हूँ ताकि कपड़े धुल जाएं, और अगर मैंने सुबह बाहर सूखने के लिए डालने हैं तो सुबह सुबह ही डालने, तो धूप होती है तो कपड़े जो हैं सूख जाते हैं। और मैं कितनी मुश्किल से बैठी हूँ वो इस वजह से कि मैं 2 दिन हुए हैं जिम जा रही हूँ, तो इतने हफ्तों की कसर मैंने कहा मैं 2 दिन में ही निकाल लूँगी। मैं 40-40 50-50 मिनट मैंने ट्रेडमिल चलाई, इतनी ज़ोरों से चलाई, मेरी वो कहते हैं ना पंजाबी में खलियाँ, वो मेरी टांगों में खलियाँ पड़ गई हुई हैं, मुझसे चला नहीं जाता। वो लेग प्रेसर, मैंने आर्म प्रेसर इतनी ज़ोर से मैं करती रही हूँ एक्सरसाइज लेग प्रेसर की, तो बाजू जो है ना शोल्डर से गर्दन तक जो है ना वो खिंच गए हुए हैं। तो मैंने कहा अब ये तो होना ही होना है, मुझे पता था, इसी वजह से मैं जान छुड़ा रही थी। तो मैंने कहा ये अब पुल सराहती है, इससे गुजरना ही पड़ेगा, फिर ही तबीयत जो है वो सही होगी। दुआ के स्कूल से फ़ोन आया कि दुआ ने स्कूल के साथ कहीं जाना है, तो उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट फॉर्म है आपने फ़िल करना है। तो मैंने कहा दुआ के हाथ आप घर भेज देना तो मैं फ़िल कर दूंगी, तो आप दुआ को दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं दुआ को नहीं हम देंगे, आप खुद ही आकर यहाँ पर फ़िल करें। तो फिर मैं छुट्टी टाइम जो है वो गई, तो वहाँ उन्होंने कहा अभी इसको फ़िल करें। और मैं ग्लासेस लगाती हूँ, लेकिन मैं हर वक्त ग्लासेस जो है ना वो लगा के नहीं रखती हूँ, तो ग्लासेस मेरे घर पे मैं ऐसे ऐसे पढ़ने वाली कोई चीज़ अगर मैंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए ना तो वो दूर रख के ज़रा पड़ी जाती है मुझसे, तो मैं ऐसे ऐसे आंखें करके ना देख रही हूँ। तो उनके फॉर्म फिल किए, फिर इनको घर लेकर आई। तो ये जो डस्टर अभी मैंने आपको दिखाया है ये बाज़ार से हर जगह से मिल जाते हैं, और ये इस्तेमाल करके थोड़ी इनमें स्मेल सी आने लग जाती है, तो मैं इनको वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धोती हूँ तो साथ धो लेती हूँ, तो ये फ्रेश के फ्रेश ही हो जाते हैं, तो इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये सही रहते हैं। और ये जो मखलूक अभी किचन में दाखिल हुई है ना, ये अपने कमरे में बैठी रहती है, अपना स्कूल का होमवर्क करती रहती है। जब इसको भूख लगती है तो ही ये नीचे का राउंड लगाने आती है, या इसको क्रेविंग होती है तो ही ये मखलूक किचन में बरामद होती है। अच्छा, दुआ ने जाना था ना ट्रिप पर 1 डे के लिए, तो इसने कहा मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो इसने ईमान को कह दिया कि मैंने शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए। तो ईमान स्कूल से आई तो कहती मैं अभी जाकर स्टोर से इसके लिए चीज़ें ले आती हूँ। तो मैंने कहा इसने मुझे क्यों नहीं कहा, तुम्हें क्यों कहा है?
तो कहती नहीं मैंने ना मामा से नहीं कहना, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम ला कर दे देना। तो ऊपर से बारिश एकदम से शुरू होगी, तो मैंने कहा सुबह जब तुम्हारे डैडी इन्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे तो वो ले आएंगे, तो तुम्हें इतना क्या स्यापा पड़ गया कि अभी मुझे चाहिए। तो वो समटाइम छोटी सी बहस इतनी ज़्यादा हो जाती है बच्चों के बीच के समझ में नहीं आता कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो ऑब्सेस हो जाती है कि बस अब भी कि अभी सारा कुछ हो जाए, अभी कभी सारा कुछ हो जाए। तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो मैंने होममेड योगर्ट बनाया है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल मुझे मिल रहे हैं कि इस योगर्ट को दोबारा से बनाकर दिखाएं, कौन सा योगर्ट मैंने यूज़ किया है। तो योगर्ट कौन सा आपने यूज़ करना है इसका कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने जो फुल फैट मिल्क का योगर्ट है वो इस्तेमाल करना। एक तो होता है लाइट योगर्ट होता है, थोड़ा स्किम मिल्क से बना होता है, वो नहीं यूज़ करना। योगर्ट आपने यूज़ करना है जो कि होल मिल्क से बना हो। तो यहाँ लिडल से, यूके में लिडल से हम योगर्ट पहले लाते थे, तो उसी से मैंने जाग लगाना शुरू किया है। तो ज़ाहिर है जब एक दफ़ा उससे जाग लगाया तो वो जाग उसी से चलता आ रहा है अभी तक। तो मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है फिर से 3 मिनट रेसिपी में शेयर कर दूँगी विद फुल डिटेल। तो ये इतना मसला नहीं है, थोड़ा सा पहले योगर्ट आप बना कर देख लें तो आपका सही बन जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको बनाना किस तरह है। तो मैं इंशाल्लाह 3 मिनट रेसिपी में नेक्स्ट टाइम जब योगर्ट बनाऊंगी तो मैं ज़रूर इसको शेयर करूंगी। सम टाइम वीक में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा योगर्ट मैं बनाकर रख देती हूँ, और जिस देगची में मैं बनाती हूँ उसी में बना रहता है और मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और बिल्कुल भी वो वेस्ट नहीं होता। जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा जो उसका लिक्विड सा हो जाता है वो भी कुकिंग में इस्तेमाल हो जाता है। ईमान यहाँ बैठी चाय पी रही थी और बातों बातों में उसको इतनी हंसी आई कि उसने सारी चाय जो है ना वो गिरा ही दी यहाँ पर नीचे। अभी दुआ जो है वो सपारा पढ़ने लगी है, तो दुआ भी सपारा पढ़ रही है। मेरा बेटा जो है वो कुरान पाक पर है, फजर भी जो है अभी पढ़ती है। तो अभी इन्होंने मुकम्मल कुरान जी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि दुआ भी शुरू के ही सपारे पर है। तो इसको ज़रा समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मस्जिद में ये होता था कि सबक दे दिया है बाजी ने, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो अगला दे देंगे। तो लफ्ज़ों की पहचान ना इसको नहीं होती थी, तो इसको फिर शुरू से मैंने लफ्ज़ों की पहचान करना सिखाई। बार 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 पढ़ाने से जो है ना लफ्ज़ों की पहचान होती है। हम पाकिस्तान में ऐसे बच्चों को बड़ी आसानी से नालायक कह देते हैं, तो नालायक कोई नहीं होता, बस ये है कि किसी की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, किसी को समझने में टाइम लगता है बच्चों में, किसी को नहीं लगता है। तो अगर कोई बच्चा जल्दी से नहीं पढ़ रहा, उसको टाइम लग रहा है, तो उसको एक ही चीज़ बार बार सिखाएं जब तक कि उसको एक तरह से कहते हैं ना रट्टी ना जाए, पहचान ना हो जाए, फिर वो नहीं भूलेगा। ये जो सिंक है इसमें हम कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह नहीं फेंकते कि वो ये जो ड्रेन पाइप है इसमें चली जाए। तो ज़रा सा भी होता है ना वो भी हम बिन में ही फेंकते हैं। एक तो इसमें स्मेल आने लग जाती है, वैसे भी आएगी, ज़ाहिर है वाटर है, तो ये ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये प्लांट जो है ये पहले यहाँ विंडो में रखा होता था, लेकिन अभी मैं इसको फ्लोर पर ही छोड़ देती हूँ, तो ये डस्टी सा हो जाता है। तो उसका एक एक लीफ जो है उसको धोना पड़ता है कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो फिर ये सही हो जाता है। गर्मियाँ रहीं तो इस तरह चाय बनाने को जी नहीं चाहता था। अभी ग्लासगो में मुझे लगता है कि वेदर जो है वो स्लाइटली चेंज हो गया है। सुबह इतनी फ्रेश एयर होती है कि उसमें खुनकी सी महसूस होती है, और अभी सारे काम कर लिए हैं तो मेरा जी चाह रहा था चाय बनाने को, और फज्जर ने भी चाय पीनी थी। और ये देखें चाय का मैंने दूध का लिड भी नहीं खोला, तो वैसे ही मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो ये चाय मैंने बनाई, सारी सफाइयाँ कर ली, तो अभी शाम को मैंने कहा मैं चाय पीती हूँ और अब मैं सुकून से बैठूँगी। घर के सारे काम करके जब मैं आराम से सुकून से बैठती हूँ, वो एक प्याली कप जो है वो इतना पुरस्कून होता है ना कि बस। ये देखें ये केक कितना मज़े का बना, और ये ट्रे बेक जो मैंने बनाई थी उसके इस तरह छोटे छोटे से स्लाइस करके रख दिए हैं, और ये एक दिन में केक ख़त्म हो गया था। आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन प्रेस करने में कंजूसी ना किया करें। चैनल
पे पहली दफ़ा आए हैं, इसको देखा है, आपको अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।